तो हम लोग ये बात कर रहे थे ना, अब कोई एक कंडीशन उठा लेते हैं। समर सॉल्स्टिस का कैसे होगा? तो ये रहा समर सॉल्स्टिस, है ना? कुछ ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ रहा सन। रे कैसे जाएगा ऐसे, है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो तो, ये और अर्थ अर्थ कैसा होगा, ऐसा ऐसा टिल्टेड दिखेगा ना, कुछ ऐसा है ना। ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे सन का लाइट आएगा, यहाँ पे सन का लाइट पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पे कैंसर, और दूसरा एक तो आर्कटिक सर्कल इसके ऊपर ही है ना। आर्कटिक सर्कल, तो ये दोनों आना चाहिए, 2 और 4। ये समझ में आया सबको? जिसका क्लियर नहीं था उसको, है ना, या फिर जिसका गलती हुआ है, ये समझ में आया? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो जरूर बोलना। चलो, अब आते हैं 16। इसका कोई बता दो, कैसे बनाए थे जिसमें ये ट्रिक लगाया था, या फिर कोई एप्टीट्यूड वगैरह। तुम लोग को याद आ रहा है क्या, ये रियो देला प्लेटी बेसिन मैंने कराया है, प्लाटा? यस सर, तो कराया था। हाँ। पैरागुए कहाँ यूरुग्वे कहाँ वाला। पे? हम्म। होता है मेरे। ठीक है। तुम क्या करा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, पीटलैंड मतलब क्यों बता रहे हैं? पीटलैंड हाँ मतलब तो क्या समझते हैं लोग? जब नहीं समझ वो में आए तो हिंदी वर्जन देखो। सर फॉसिल फ्यूल ये से तो रिलेट पीठभूमि करेगा। लिख दिया ऐसा, पीठभूमि लिख दिया मतलब है, समझना मुश्किल है। नहीं, उसके बगल में जीवाश्म ईंधन लिखा है ना। हाँ, मार्सलैंड, मार्सलैंड है ना, यही होता है ना। यस सर। वाटर लॉक कंडीशन जाएगा, हाँ। यही होगा ना। दलदली इसको बोलते हैं हिंदी में। वाटर लोड कंडीशन हो गया। अब कंडीशन वाटर लोड कहाँ होगा, जहाँ पानी ज्यादा रहेगा, मोर वाटर, है ना। तो किकोरी बेसिन इतना पानी है तो जरूर सुनते हैं, चांसेस कम है। रियो दे ला प्लाटा जरूर सुनते हैं, चांसेस कम है। चांसेस कहाँ बचा, एक अमेजोन में, कॉन्गो में, यही दोनों बचा है ना। ज्यादा अब इन पानी दोनों में ज्यादा पानी कहाँ देखते हैं हम लोग? अमेजोन में होगा। अमेजोन अमेजोन में। लिखते हैं। बन गया क्या? रॉन्ग हो गया ना लेकिन। नहीं सर। मैंने भी अमेजोन ही बोला था। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि रॉन्ग देखो, अलग बात है कि रॉन्ग हुआ, लेकिन तुम फंसोगे तो यहीं फंसोगे ना, अमेजोन और कॉन्गो में। इसमें देखो कौन। ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ ट्रिकी होंगे जहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मेरा सोचने का तरीका कैसा था, भले ही वो पता नहीं यहाँ पे फिट बैठ गया था। देखो क्या बोलता, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लैंड होल्ड्स अबाउट 3/4 ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन एंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, है ना। इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, एक तो पीटलैंड बोल दिया, दूसरा बोल रहा है कि 3 साल का ये कार्बन इमिशन होल्ड करता है, और ये पॉसिबल डिस्ट्रक्शन जो सो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा, मतलब वो 3 साल का मिलाना। तो एक तो अमेजोन रिवर है और एक कॉन्गो है, तो डेवलपमेंट ज्यादा होने के चांसेस कहाँ पे है? अमेजोन का है अमेरिका में, तो ये ज्यादा डेवलप्ड है देन अफ्रीका, है ना। मैंने ऐसे सोचा था कि अफ्रीका में ये कम लेस डेवलप्ड है ना, तो लेस डेवलप्ड है तो डिटोरिएशन लेस हुआ होगा, है ना, तो ये ज्यादा रखता होगा 3 वर्थ ऑफ, ये होगा शायद इसमें, और शायद इसमें नहीं होगा। तो ऐसे करके मैंने वहां पे ये 2 ऑप्शन में हटाए थे एलिमिनेट, लेकिन ये सब बताना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम कर गया था, बाद में हर जगह नहीं काम करेगा। चलें आगे। यस सर। यस। हाँ, ये बताओ इसका क्या था, सर कल इसका सबने तो अटेम्प्ट किया था। तो और कंज्यूमर प्रोडक्ट में था, इसलिए ऑप्शन सी तो एकदम सही लग रहा था, कोई उसमें डाउट नहीं था। फिर ऑप्शन टू भी एकदम सही लग रहा था, वन में भी मेरे को मोटा मोटा सही लगा, इसलिए मैंने 1 2 3 ही किया, कोई कंफ्लिक्टिंग मुझे लगा ही नहीं, सपोर्ट कर रहा था इनफैक्ट 2 और 3 को। ये सबका यही था ना, सब सोच तो इसमें से ही चलेगी, है ना। जो भी एलिमेंट दिया हो कि वाइड स्प्रेड है ना, वाइड स्प्रेड खुद ही बोल दिया है ना, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट खुद ही वाइड स्प्रेड है, तो वाइड स्प्रेड है। ड्रिंकिंग वाटर, फूड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही तो ये है ना? ठीक है। दूसरा, इजिली डिग्रेड नहीं होता तभी तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है, नहीं तो कैसे यूज करेगा? तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और यदि ये एक्सपोजर दूसरा हुआ तो जो 22 में है, से। हाँ। दूसरा और तीसरा खुद एक्सप्लेन कर रहा है ना। डिग्रेड इजी नहीं हो रहा है तो हाँ वही। बायो अक्यूमुलेशन हो रहा है। हाँ, दैट्स यही व्हाई। तो मैंने ही बताया ना कि वाइड स्प्रेड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इजिली डिग्रेड नहीं हो सकता, है ना।
वैसे भी ये तीनों स्टेटमेंट जनरल है ना, पॉजिटिव है इन नेचर। तीनों में से एक भी एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो इसीलिए आंसर में तीनों होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ये समझ में आया ना? हम्म, ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट कन्वे कर रहे हैं, और तीनों को साथ में पढ़ो तो एक दूसरे का रीजन भी दे रहे हैं। इसमें तो यूपीएससी चाहता है कि तुम बिना पढ़े इसको मार के चलो। चलो अगला चलते हैं, 18, इसका क्या था? पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी? किसी ने बनाया नहीं था, मैं बताता हूँ मैंने कैसे बनाया था। टोटल 5 ऑप्शन है ना, तो ऑल 5 नहीं हो सकता, ठीक है, और नन नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये ऑल 5 गया। अब टोटल 5 ऑप्शन है, तो ऑप्शन कितने होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ओनली 3 होना चाहिए। और ऑल 5 तो यहाँ से मैंने ही काट दिया, आंसर ओनली 3 हो जाएगा। ये समझ में आया सबको क्या? जो हम्म पहली बार देख रहा है उसको ये समझ में आया ये कैसे बनाया मैंने? मुझे नहीं यस सर। पता कि ये क्या पूछ रहा है। मुझे इतना पता है कि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब 5 हैं, ठीक है। ये 5 हैं तो ऑड होने चाहिए। ऑप्शन मेरा जो भी होगा वो ऑड होगा, तो मेरे पास ओनली 3 हो सकता है और ऑल 5 हो सकता है। बाकी ये दोनों तो इवन नंबर हैं, तो ये दोनों कट गया। अब जो ऑल 5 हमेशा किसी भी चांसेस में नहीं होगा, है ना, मैक्सिमम केस में ये नहीं होता, तो ये भी कट गया, तो मेरे पास आंसर ये बचा। ये सबको समझ में आया? ये जो पहली बार देख हम्म रहा है उनके लिए, बाकी लोगों ने तो कई बार देख चुका है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। 18 हो गया तो 19, इसका क्या है? सर, इसमें मैंने तीनों के क्वेश्चन। आइडेंटिटीज हम्म। जानने की, मतलब मैंने ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि जो ग्राउंड नट होती है मूंगफली, वो जमीन के अंदर होती है, और जो रेस्ट होती है दोनों वो बाहर होती हैं। तो उस वजह से मैंने ओनली टू कर दिया था, पीस अच्छा। फैमिली से कनेक्ट करके। पीस भी बाहर होती है, ग्राउंड में नहीं होती। अच्छा, और बाकी किसी और ने? अरे देखो, मैं एग्जाम पेपर में छोड़ के आया था। हम्म, अच्छा, ठीक है। ये पेपर को उसमें गलत कम किया था, छोड़ के आया था, मैंने बनाया ही नहीं। ठीक है। लेकिन ऐसे सोचा जाए तो ऐसे सोच सकते हैं कि ग्राउंड नट भी गोल है ना। ठीक है, ग्राउंड नट इज राउंड। ठीक है। फोर्स ग्राम इज ऑल्सो राउंड, और सोयाबीन भी तो राउंड राउंड होता है ना। round not divided in two parts, so this is हाँ। part of family. ठीक है, डिवाइडेड टू पार्ट। हाँ, इसीलिए तीनों पार्ट ऑफ द फैमिली, ऐसे भी सोच सकते थे। लेकिन मेरा हम्म, अपना पूछो तो मैंने छोड़ दिया था इसे। चलिए आगे। यस सर। 20, इसका क्या था? गलत हो गया। ये सबका सही सर, है इसमें कि छत एक का गलत? हाँ बोलो। इसमें मुझे स्टेटमेंट जो टू था वो थोड़ा सा ट्रिकी सा लगा था, क्योंकि लिखा है ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो मैंने ऐसे पढ़ के भी देखा था कि अगर ऐसा लिखा होता कि मेनली ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, तब भी मैं इस ऑप्शन को हम्म। सही करता, लेकिन ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स पे सरवाइव करता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट टू मुझे काफ़ी absurd लगा था, और स्टेटमेंट वन पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मैंने सी किया था। अच्छा, देखो ये मेरा पूरा गलत था। ठीक है। मैंने देखा कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, जो ये नहीं कह रहा है कि मेनली है, ये मैं तो उल्टा कटा है, ठीक है, कि फीड करता है ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, तो शायद करता होगा। ठीक है। और इसीलिए ये प्लेस्ड है अंदर वर्मिंग कैटेगरी, मैंने ऐसे जोड़ा था। ठीक है। और इसलिए मैंने ए मारा था, जो कि गलत है। आंसर क्या है सर इसका? इसका इसका ये गलत है आंसर। स्टेटमेंट ये होना इसका चाहिए सी। नहीं नहीं, वन इज राइट और सेकंड इज रॉन्ग। वो फ्रूट ईटिंग हाँ तो बैट वही है। मैंने, हाँ वही मैंने लिखा ना, देखो ऑप्शन सी वही है। हम्म, मैंने डी करा था। ठीक। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन ये बताया, सी बताया है ना, कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है। ये फ्रूट ईटिंग है। चलो आगे चलते हैं। इसका आ जाते हैं 21। इसका ट्रिक बता चुका हूँ, तो मैं तुम लोग को बिना पूछे बता देता हूँ, ठीक है।
बोला था ना कि कभी भी स्पीसीज का नाम दिखे तो हिंदी वर्जन जरूर पढ़ना है ना, बिना हिंदी वर्जन पढ़े आगे नहीं बढ़ना है, खास करके ऐसा जो कि नाम क्लियर ना करे। सिकाडा क्या होता है पता नहीं, पॉन्ड स्केटर क्या होता है पता नहीं। तो हिंदी वर्जन में क्या लिखा हुआ है? साई केड़ा, केड़ा को कीड़ा, कीट हो गया ना। बाकी ऐसे भी है, फ्रॉग होपर को ग्रास होपर पता नहीं, चलो गलत मान दिया था, क्योंकि मैंने तो ऐसे सोचा साई ये सिकाडा को साई केड़ा इसने खुद ही लिखा, इसीलिए कीट है ये, कीड़ा है। वैसे फ्रॉग होपर, ग्रास होपर है ना, तो ग्रास होपर भी तो कीड़ा ही होता है, इससे भी ये इंसेक्ट ही आया। चलो आगे चलते हैं। ये सबको समझ में आया? ये सब पहले कवर हुआ, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। हम्म। चलो आगे चलते हैं, अगला आते हैं। इसका तो सबका सही होगा ना, ये सबका सही है, किसी का गलत हुई हुआ है क्या ये? सर मेरा हम्म, गलत हो गया था, क्योंकि मुझे ये तो मैंने सही। दिमाग लगा लिया था कि स्टेटमेंट टू में अगर प्लास्टिक बेस होता है तो हम देखते हैं जितने भी स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं वो ही खाते हैं, तो वो भाई वो क्यों प्लास्टिक खाएंगे ऐसा। अरे पता नहीं। सही बात है, लेकिन हो सकता है कोई एडिबल चीज है ना, हो सकता है कि ये ईट करके थूकने वाला कुछ होगा। बट स्टिल प्लास्टिक इतने को एक सारे मुंह के अंदर च्युइंग कौन गम है, डालेगा। हैप्पी डेंट वाइट नहीं इतने खाया लगता च्युइंग किसी गम ने। है, वो तो इतने च्युइंग प्लास्टिक के गम्स है जैसे ना। लगता है। हाँ सही बात है, हैप्पी डेंट मैं तो रोज खा लेता है और ना, हूँ। इसलिए भी ओके। बोलता है ना, च्युइंग गम्स को कंज्यूम नहीं करना होता है, नहीं करना क्योंकि चाहिए, उसमें ठीक है। प्लास्टिक होता है। देखो, अरे अगर तुम वो कुछ भी एडिबल होती तो सोचो, देखो ये कंज्यूमेबल नहीं होती कह रहा है थोड़ी। ना, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ऑल च्युइंग गम्स है ना, ये कह रहा है मेनी हम्म। च्युइंग गम्स। तो च्युइंग गम्स के बहुत सारे वेराइटी होंगे, जिसमें से एक च्युइंग गम ऐसा होगा जिसमें प्लास्टिक होगा, ऐसा हो सकता है ना। हाँ। दूसरा कोई ऐसा होगा जिसमें प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन कुछ में नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। जिसने कहाँ बोला हम्म। ऑल, इसने बोला कि मेनी च्युइंग गम, तो हो सकता है होगा किसी में। ये समझ में आया? इसमें तो कुछ था नहीं, ये होगा मेनी च्युइंग गम फाउंड मार्केट आर कंसिडर सोर्स ऑफ हार्ट, तो ये सही है। और चूंकि ये प्लास्टिक बेस है इसीलिए इसको बैन किया हुआ था, इसलिए ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 23। ये किसी ने बनाया था क्या पेपर में? मैंने बनाया नहीं था सर। नहीं सर। प्लीज। ओनली वन ये बताओ बेवकूफी वो। है, इसको इसको अटेम्प्ट करना बेवकूफी है, यदि किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो ठीक है। मुझे दो इसका पता आंसर ही था, नन है। एक नहीं पता। अच्छा तब तो ठीक है। ठीक है बता दो, मैं तो आंसर देख के नहीं आया हूँ, बता दो क्या था इसका, ये ऑप्शन तुम्हें कौन कौन सा पता था? ब्राजील का? ब्रा, ब्राजील का है यहाँ पे। इल्क जो होता है वो इसका होता है, बड़ा हिरन होता है ना वो, नॉर्थ अच्छा अमेरिका में मिलता है। और ये अच्छा, इंद्री जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलता है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बोनोबो मेडागास्कर। भी हाँ, बोनोबो भी अफ्रीकन वाला ही है, बट वो मैंने मिस कर दिया। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या था? ये भी बता चुका ना, तो इसको बताता हूँ सीधा। ठीक है, कि मेन फोकस इज टू ग्रांट फंड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खाली पैसा देने के लिए थोड़ा स्टेब्लिश किया जाएगा, है ना। सो भी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन किसी फंडिंग से रिलेटेड नहीं है ना। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो सब फंड नाम ही होता है कुछ, है ना। इसीलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड तो ये गया, ये गया, टू तो पक्का होगा। अब बताओ वन होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे डिसाइड किए थे? वन ऑफ एजेंसीज ऑफ यूएन और नॉट? कोई ऐसा कुछ जिसने डिसाइड किया था कि नहीं होगा या होगा? मैंने तो किसी ने डिसाइड यूएन नहीं देख किया था के क्या? काट दिया था। अच्छा, ये भी सही। देखो हम लोग जितना एजेंसीज पढ़ते हैं ना, जितना एजेंसीज पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा न्यूज में आते रहता है ना, तो पता नहीं, मैंने सोचा कि कहाँ से नया कहाँ से आ गया ये, तो ऐसे करके भी इसको काटा जा सकता था, ठीक है। ये कहीं ना बट कहीं तो वर्ल्ड पक्का सुनता है। वर्ल्ड हम्म। टॉयलेट कॉलेज कैसे सेंस करता है, मुझे लगा इलॉजिकल। अरे वो बट देखो सर जो ठीक है, ऑप्शन थ्री इलॉजिकल हमने हो। एलिमिनेट जो ऑप्शन थ्री हमने एलिमिनेट किया, हम्म। हाँ। उसमें उसमें लिखा है कि मेन फोकस था ग्रांट्स देना, लेकिन डेवलप्ड लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए। तो ये एकदम से हम्म। एलिमिनेट करना मतलब सही नहीं लगा। देखो मेन मुझे तो फोकस ये हो सकता है ना, मेन फोकस ये हो सकता है कि अचीव करना एंड ऑफ ओपेंडिफिकेशन, और इसके लिए ग्रांट देता है, दोनों अंतर है।
और एक मेन फोकस ये है कि हम पैसा दिए ताकि तुम ये काम कर सको। देख लो क्या दोनों सेम है। नहीं। थोड़ा सा हम्म। अलग हो इसीलिए ये चांसेस नहीं, ये चांसेस। यस सर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है वैशाली, सही बात है। चलो अगला आते हैं 25, इसका क्या था? इसका ये क्या भी बता आंसर था चुका सर? हूँ ना। 200। हम्म। हाँ, 2 1। चलो इसका क्या था? ये सर बताया इसका था ना कि स्टेटमेंट। जब दो, हाँ, ये बताया था कि स्टेटमेंट 2 जब तो दोनों इसका में 100% सिमिलर श्योर है। स्टेटमेंट दिखे, है ना, जब भी स्टेटमेंट सिमिलर दिखे, है ना, अनलाइक मेल लाइंस, ये डो नॉट और ये भी डो नॉट, मतलब सिमिलर है ना, तो इसमें से कोई एक सही है, कोई एक गलत। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि कोई एक सही हो, या तो दो सही है या तो तीन सही, दोनों सही नहीं हो सकते। दूसरा, यदि ये है तो देख लो दूसरा, पहला पहला तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है? अब मुझे दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है, तो कह रहा है चीता डू नॉट रोर, है ना, और कह रहा है अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी, पहला फैक्ट, बाय सेंट मार्किंग, है ना, ये दूसरा फैक्ट। तो क्या ये स्पेसिफिक है, ये पॉइंट है ना, दो फैक्ट भी है और ये स्पेसिफिक है ना, और ये क्या है, ये ब्रॉड है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो मैं ब्रॉड वाले के साथ जाऊंगा, इसको काट दूंगा, आंसर 1 एंड। ये समझ में आया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। 16, इसका बताओ। ये सब तो कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए थे, शायद 30 तक, है ना, पहले जो किए थे वो। हम्म। ठीक है, इसका बता दो। करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है 100 मिलियन फार्मर्स का? तो मैंने कुछ शुरुआत का नहीं देखता हूँ, हमेशा लास्ट का देखता हूँ, है ना। एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। पहले तो फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। यदि क्वेश्चन बना रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में पढ़ने की कोशिश नहीं करना इतना डिटेल में, ठीक है। सेकेंड राउंड में पढ़ना है, क्योंकि उस समय तक एक पेपर पूरा फुल पेपर अटेम्प्ट कर चुके होगे, फुल पेपर देख चुके होगे, है ना। तो सेकेंड पेपर अटेम्प्ट, सेकेंड बार अटेम्प्ट हो तो थोड़ा सा मन शांत रहता है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन तो देख चुका हूँ। तो क्या कह रहा है, नेट जीरो एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। दूसरा कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा क्या कह रहा है कि बायर और सेलर ट्रेड कर सकता है फर्टिलाइजर्स क्विकली। और चौथा क्या कह रहा है, फॉर्म एफपीओ इंस्टेड एक्सेस ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल दियर प्रोडक्ट्स, है ना। अब बता, तो 100 मिलियन फार्मर क्या कभी बेचने के लिए साथ में आने के चांसेस है क्या? पता नहीं उसमें कैसे कराया था, अभी तो दिमाग में यही आया मेरे, है ना। तो ये बेचेगा क्यों, ये क्यों बेचेगा, ऑर्गेनिक एनिमल क्यों है, आंसर तो सीधा ये आ जाए। ये समझ में आया क्या, कैसे हटाया? अब ये स्टेटमेंट को तुमने से लगा कि ये सही है, तो पूरा पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम that are net zero, नेचर पॉजिटिव एंड एम्स टू इंक्रीज फार्मर रिजिलियंस। तो ये सही हो गया ना, सही लग रहा है पढ़ करके। किसी को इसमें डाउट लग रहा है क्या, ये क्वेश्चन में? किसी को कुछ डाउट लग रहा है ट्रिक में या फिर एप्टीट्यूड, मैंने सोचा कैसे इसमें? कोई भी इतने बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, तो वो खरीद बेच तो नहीं करेगा। ठीक है, जिसका नाम ही है 100 मिलियन फार्मर्स, है ना। कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो सेल ये ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री उतना बड़ा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ये। तो देखो, यदि मान लो 100 मिलियन फार्मर है और कोई फार्मर है जहाँ पे डेजर्ट है पूरा, है ना, तो यहाँ पे क्या ये सब पार्टिसिपेट कर पाएगा ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री में? या फिर वो सेल कर पाएगा क्या फर्टिलाइजर? नहीं। 100 मिलियन फार्मर तो कई बहुत सारे कंट्रीज हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। 27, इसका क्या है? इसका तो फिक्स है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, किसी के पास भी आ सकता है, मतलब यही हुआ ना। बैटरी घर में भी स्टोर कर सकते हैं। बायोमास जनरेटर, गोबर गैस तो बनता है ना, गोबर लाइट भी बनता था ना पहले।
ठीक है। हम्म। फ्यूल सेल तो ये तो घर में भी आता है। ठीक है। रूफ टॉप सोलर ये भी घर में आता है, सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ही तो है, तो आंसर ठीक है। और एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा की ऐसे भी कर सकते हैं कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना, यदि साइंस है, इंप्रूवमेंट वगैरह की बात करें तो ये सब में ऑल ही मारा जाता है, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। दोनों बातें, ये समझ में आया सबको? हम्म। यस सर। ये सब क्वेश्चन पढ़ने का नहीं था, मतलब कोई पढ़ के तो बना नहीं पाएगा, इसका आते हैं। ये किसी ने बनाया था वहां पे, मैंने तो छुट्टी कर दिया था। मैंने बनाया सर तो मैंने सिर्फ सी बनाया सेट नहीं, एक दो दिन गलत हो पहले गया। सॉल्व किया था, उसमें मुझे सिलिकॉटन कॉम्बिनेशन लगा मिल दिया। गया था। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि एक बार आया हुआ है, हम्म। ये सी सेट में आया हुआ था। ठीक है। मतलब तुम पीवाईक्यू बनाओगे सी सेट का तो इसका एक कॉम्प्रिहेंशन था ये, और वही कॉम्प्रिहेंशन से उठा के ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंसर तो ठीक है। चलो, ये मुझे पता नहीं था यहाँ पे। मैंने ऐसे सोचने की कोशिश की थी, वो बताता हूँ कि ट्री टाइप का कौन कौन सा दिखता है ना। महुआ ट्री टाइप का दिखता है, सैंडलवुड ट्री टाइप का दिखता है ना, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि फिग और सिल्क कॉटन किसका दिखता है। तुझे मारना होता तो मैं यही दोनों में से कोई एक मारता हूँ, लेकिन फोटो याद ही नहीं आता है, मैंने देखा कैसा है इसको। चलो, यदि यहाँ लगता तो ऑड वन आउट करता, लेकिन ऐसा हुआ सपोर्टेड नहीं। प्लांट होता है ना, प्लांट होता है। अच्छा, कॉटन प्लांट होता है, और फिग? फिग एक ट्री तो सर होता है बड़ा सर। पेड़ होता है। है ना सर, वो बुद्धा का और एनलाइटमेंट फिग हुआ ट्री था, होता है, बुद्ध गया। हम्म। वो पीपल का ट्री था ना। वो पीपल क्या था। अलग होता है। हाँ, एक अंजीर लीलिथियस है। पिकोसा ऐसे था। हाँ, ये तो अंजीर अंजीर नहीं है। बोलते, तो अंजीर फिग ही खाते हैं है ना हम। सर, वही फिग ट्री हाँ है। ठीक है, उसी से अंजीर बनता है। ठीक है। वो वैसे होता है ना, प्याज टाइप का होता है, छील के काट काट के अलग करते हैं ना, ऐसे लेयर बाय लेयर। पीपल और अंजीर दोनों अलग अलग पेड़ है। डिफरेंट है। हम्म। ठीक है, चलो अगला आते हैं। मतलब सेम ट्वेंटी फैमिली नाइन एम्प्लीफाई। हाँ, कितना पॉइजनस है, कौन कौन सा इसमें किससे गलत हुआ था क्या? हाउ मेनी ऑफ अबव हैव पॉइजनस नेवर। स्पीसीज अमंग देम? नहीं सर, नो, नहीं फिक्स्ड थोड़ी बहुत नहीं, तो आंसर। हो गई। ये तो ऑल ऑफ सबका द है। अबव। अब बटरफ्लाई की कितनी स्पीसीज होगी, कोई ना कोई तो पॉइजनस हो सकता है ना, वैसे फिश की कितनी स्पीसीज होगी, कोई ना कोई तो पॉइजनस होगा, फ्रॉग की कितनी स्पीसीज होती है, कोई ना कोई तो पॉइजनस हो सकता है ना। तो डी आंसर, सी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये समझ में आया सबको? सर इसी ट्रिक को आपने उसमें और 5 वाले में क्यों नहीं लगाया, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। मैंने मैंने पहले ही बोला था कि 4 ऑप्शन से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो से कौन सा क्वेश्चन तुम बोले, एक बार चले जाते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन? नहीं मैं वैसे ही पूछ रही थी। ऑल ऑफ अबव वाला पूछे वो जो आपने उसमें 5 बताया था। थे, जिसमें आपने आपने बोला 3 मार्क्स 3। दिया। हम्म, इससे पहले है। अरे, बटर पे सर देखो, क्वेश्चन का क्या पकड़ना है ना वो दिखाया जाता है, हर क्वेश्चन को एक सिंपल तराजू में नहीं तोला जा सकता, ठीक है। कॉमन तराजू, तो देखो, सबसे पहले यदि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो पहले क्या देखेंगे, ये अपना स्टैटिक नॉलेज। ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, कौन सा ट्रिक लगाना है, वो क्वेश्चन के इंटेंट पे मैटर करेगा। इंटेंट यहाँ कह रहा है हाउ मेनी ऑफ अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, तो इसका इंटेंट क्या है कि हमको सेलेक्ट करना है ना। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइजनस हो सकता है, तो स्पीसीज का कैटेगरी देखेंगे। लेकिन जो वो क्वेश्चन था 5 में से, जो मैंने 3 किया था शुरुआत में, कहाँ गए वो 18th क्वेश्चन? क्वेश्चन, ये था ना। एटीन। स्पेसिफिक हाँ, सा। ये क्वेश्चन है। हाँ, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। इसके बारे में क्या आइडिया है हम लोग को? पारासोटोइड स्पीसीज, इसमें बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। हम इसको डायसेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सीधा ये ऑप्शन लगा दिया। वैसे भी जनरली मुझे 5 ऑप्शन दिखते हैं ना, तो मेरा एक छोटा सा दिमाग ये काम करता है कि 5 या 7 दिख गए तो कि ऑड होना चाहिए, 6 दिखे तो इवन होना चाहिए। लेकिन ये होने के बाद भी मैं क्रॉस चेक करता हूँ, मैं इस पे स्टिक नहीं करता, क्योंकि नॉलेज पहले आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आया सुनीता? यस। क्वेश्चन का इंटेंट देखना है ना। बिना क्वेश्चन का इंटेंट दिए ट्रिक भी एप्टीट्यूड भी काम नहीं करेगा। चलो 30 आते हैं, इसका क्या है? इसका ओनली वन है। ये तो मतलब पता नहीं। रेड सेंडर हम पढ़ते हैं हाँ ना, एंडेमिक टू वेस्टर्न हाँ, रेड ईस्टर्न सेंटर तो घाट। हम लोग पढ़ते हैं, हाँ। हम्म
ये इसी हम्म। पे था ना पुष्पा, झुकेगा नहीं। हम्म। और यही सब। और सर वो कैशू तो पोर्तुगीज लेके आए थे, और पपाया मेरे को हम्म लग रहा था कि इंडियन नेम है नहीं, तो मैंने थोड़ा ले लिया रिस्क। कैसी तो वो लेके आया था, पोर्तुगीज लेके आया था। पोर्तुगीज तो बहुत कुछ लेके आए थे ना। यस सर। यस, चिली, चलो उससे में पढ़ेंगे, कैशू, हाँ। अभी तो पोटैटो। छोड़ देते हैं ना, सिर्फ पपाया होगा, है ना। नहीं, रेड सैंडल रेड है। सैंडल। मैं नहीं, क्यों रेड पूछ रहा है? सैंडल सर। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ। ये कह रहा है कि कौन सा नेटिव है, हाँ। रेड सिंडर होगा। अगला आते हैं, ये 31। इसका कैसे बनाए थे, ये तो हम लोग डिस्कस नहीं किया था ना, ये पहली बार डिस्कस हो रहा है। अब बताओ, एक बार सब बताना कैसे बनाए थे इसको। कौन बता रहा है? अभिषेक, सुनीता, वैशाली, रितिका, आरती, आभा, तुम लोग कैसे बनाए थे इस क्वेश्चन को? यार नहीं बनाए थे, नहीं बनाए तो नहीं बोल दो, मतलब। सर मैंने तो किया था, मैंने डी कर दिया था। अगर अच्छा। मिनिएचर फिजन रिएक्टर होगा तो एनर्जी अच्छा खासा प्रोवाइड करेगा, और उस हिसाब से मुझे ऑप्शन सी, सॉरी सेकंड वाला सही लगा था। वन को सेकंड हल्का फुल्का सपोर्ट हम्म कर रहा है, और थ्री भी फिर मेरे को हम्म। लगा कि कर ही देते हैं। अच्छा, और सर मैंने बाकी इसको और किसी का? बाइफरकेट कर दिया था। कैसे बताओ? मैंने रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक, मतलब ऐसे चार टर्म्स बना दिए। हम्म। हाँ, रेडियो रेडियो, आइसोटेप, सही बात है, थर्मो इलेक्ट्रिक, थर्मो और इलेक्ट्रिक, हाँ चलो ठीक है, बना यस दिया। सर। इसके बाद बताओ। और फिर सर जो पहली स्टेटमेंट है फ्यूजन वाली, तो उसको मैंने ऐसे कनेक्ट करा है हम्म कि जो फ्यूजन होता है तो ये मे बी न्यूक्लियर से रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ। तो आइसोटोप की बात भी अच्छा। कर रहा है स्टेटमेंट में, और थर्मल उसकी भी है, तो हो सकता है। हम्म। देन सेकंड अच्छा। पावरिंग, पावरिंग है स्पेसक्राफ्ट में, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि हाँ हो सकता है। देन प्लूटोनियम तो है ही, मतलब हम्म। रेडियो आइसोटोप है, अच्छा। तो फिर मैंने कुछ पैसे कर दिया। हाँ, अब पता नहीं है सही है कि नहीं और है। ठीक है, और बाकी और कोई, और कोई? बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट लिखा है, तो इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो तुमने बनाया कैसे था वहां पे? सर मतलब आरटीजी मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक लग रहा था, बट ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट है, और मेरे दिमाग में आया था कि अगर प्लूटोनियम 238 है तो ये जैसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें बाद में बनता है, उसको बोलते हैं ना शायद बाय प्रोडक्ट। हम्म। तो थोड़ा सा इस पे थर्ड फिर पे कंफ्यूजन हो। प्लूटोनियम 238 बनता है, हाँ, प्लूटोनियम के बाद में तो इसके ये हो गया ना, क्या उसके बोलते बाद हैं इसको? थोरियम बने। ये, हाँ, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाला है ना। हाँ। हाइब्रिड जनरेटर में यूज करते हैं ना, कि सेल्फ जनरेट करते रहता है ये। हाँ, तो उसी को इसका यूज एग्जैक्ट करते नाम रहते मैं भूल रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है, तो तुमने इससे गलत कर दिया, ये दोनों को सही कर दिया, ऐसा है ना। हैं। और बाकी और कोई? सर मेन किया? एग्जाम में तो मैंने हाँ। तीनों लगाए थे, मतलब अच्छा। डी ऑप्शन। लेकिन कल किया ना, तब मेरे को लगा ये प्लूटोनियम वाला गलत है, और मैंने कर दिया ये ऑप्शन। अच्छा, देखो, कह रहा है कि प्लूटोनियम 238, चलो पहले मैं ऐसे ही देखता हूँ, मैं भी ऐसे ही डाइवर्ट, ये डाइवर्स्ट किया था, रेडियो, आइसोटॉप, थर्मो इलेक्ट्रिक, बस थर्मो इलेक्ट्रिक एक साथ रखा था लगभग। अब रेडियो मतलब ये तो छोटा है ना, मतलब मिनिएचर हो सकता है कुछ ऐसा, हाँ। दूसरा कह रहा है कि यूज क्या आता है फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो है, छोटा है। अगला कह रहा है कैन यूज प्लूटोनियम 238, देखो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे मस्ट यूज नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ये प्लूटोनियम 238 का यूज कर सकता है, जो कि बाय प्रोडक्ट है वेपन डेवलपमेंट का, मतलब हम वेपन डेवलपमेंट किए, इससे प्लूटोनियम 238 आया, और इसका यूज कर सकता है ना, कैन, हम्म। हो सकता होगा। ठीक है। अब फंसता है पॉइंट यहाँ पे कि क्या फ्यूजन रिएक्टर है या नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यदि छोटा है, बहुत मिनिएचर है, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट पे कैरी कर रहे हैं, तो क्या है कि फ्यूजन एक बार स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे मॉडरेटर भी चाहिए। यही है ना, हम्म। कि एक बार उसको स्लो डाउन तो इसे करना पड़ेगा ना, इसे होता है कि एक बार स्टार्ट हो गया रिएक्शन, तो मॉडरेटर चाहिए, हम्म। नहीं तो तब तक चेन रिएक्शन तो चलता रहेगा। हम्म। मॉडरेटर चाहिए, कूलेंट चाहिए, और इसका कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा। तो क्या हम्म। स्पेस क्राफ्ट में इतना जगह होगा कि इसको वहां डिस्पोज कर देंगे?
कहीं वहीं पे जो लग जा रहा है उसी को नुकसान न पहुंचाने लग जाए, या फिर स्पेसक्राफ्ट जा रहा है तो उन सारे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान न पहुंचाने लग जाए। तो मेरे दिमाग में ये आया, और जैसे ये आया तो मुझे लगा कि फ्यूजन रिएक्शन तो फिर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो फ्यूजन नहीं हो सकता। तो मैंने ए काट दिया, बी और सी मार दिया था, ठीक है। आंसर भी यही है। और आंसर में क्या है ना कि ये क्या होता है कि ये डिके करता है, डिके होने के कारण से हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण से इसका यूज किया जाता है पावर के लिए। ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया था, और ये एक्चुअल है क्या दोनों। यस ठीक सर। है, देखो खुद ही बोल रहा है स्पेस क्राफ्ट कैरी करने के लिए जाएगा, तो वहां पे डिस्पोज कौन करेगा, और इतना वेस्ट कहाँ जाएगा। मॉडरेटर कब लगाना है कब निकालना है, ये कैसे पता चलेगा, क्या क्रिटिकल पॉइंट रीच हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। ये सब के लिए मैन बीइंग चाहिए, तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो फिर वैसे कट गया था। चलो अगला आते हैं 32। मैं सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हाँ कर दिया था, फर्स्ट को सही सर माना जो था। कैसे, अगर हमने एक बार सर आभा तुम यही बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। सर यही वाला लॉजिक जो आपने लगाया मैंने भी ऐसे ही किया था, फिर मुझे लगा कि सेकंड नहीं हो सकता है, कि मतलब फिजन ऐसे आसमान में कैसे करा लेंगे, तो मैंने सेकंड को काट दिया था। अच्छा तुम, मतलब तूने इसको बाय डिफॉल्ट करेक्ट मान लिया है ना। हम्म। बट इसने सेकंड कट कर दिया था। हाँ तब तुमने इसको करेक्ट मान के इसको बनाया। हाँ। ठीक है, हाँ ऐसा हुआ हो सकता है, तो हाँ इस केस में तो ये गलत आ जाएगा। हाँ मतलब तुम कुछ बोल रहे थे। सर मैं बोल रहा था कि अगर हमने स्टेटमेंट वन को करेक्ट मान के चल रहे हैं कि अगर मतलब जैसे मैंने एज्यूम किया था कि मिनिएचर है, और उसी के हम्म। साथ मैं लॉजिक लगाता हूँ कि फिजन के साथ हमें मॉडरेटर वगैरह चाहिए, तो हम ये भी तो लॉजिक लगा सकते थे कि अगर मिनिएचर है तो उसी की स्केल में उसी के रिस्पेक्ट में हमें मॉडरेटर भी उतना ही चाहिए रहेगा, तो शायद हमें आखिरी में कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होगा, या तो जो भी हमारा पर्पस चलो बेनिफिट ज़्यादा इसका होगा। इसका एक हिंट है, इसका एक हिंट है कि आरटीजी करंट अफेयर में था। ओके। ठीक है, कुछ भी नहीं पता हो तो इतना तो जरूर पता था कि ये मिनिएचर होता है, और इसका सैटेलाइट में यूज करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पता था तो भी इतना पता होता। ठीक है, तो उस कारण से भी ये हिंट दे रहा था कि ये होने के चांसेस है, इसका पता नहीं। ठीक है, जब भी मुझे इसका पता नहीं बोलता तो एक ठो कपिल शर्मा में आती थी ना कि दोनों सेम सेम टाइप की लड़की लेडी दिखती थी दोनों। पिंकी हम्म। विंकी क्या। भी मंकी। क्या नाम था उसका। पिंकी हाँ तो विंकी। मेरा तो ये है, इसका पता नहीं। चलो आगे चलते हैं 32। इसका बता दो, सर क्या वो बनाए तो थे तुमको, दोनों कैसे अटेम्प्ट स्टेटमेंट किया। ही कॉन्ट्राडिक्टरी है सर, क्योंकि अगर जायंट स्टार्स अगर लॉन्गर होने चाहिए तो उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो स्लो होनी चाहिए, तो रेट ऑफ डीके ये भी सही कम है। होगा। सेकंड हम्म। वाला स्टेटमेंट ये सही होगा, स्टेटमेंट। पहला गलत होगा। हम्म। ठीक है, किसी और ने कोई और तरीके से। सर लॉजिक सेम था, बस चलो। स्टेटमेंट मैंने सी चूज की हम्म, थी। अच्छा, सी मतलब वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट है ना, ऐसा। हम्म। हम्म। अच्छा चलो, मैं देखते हूँ कि कह रहा है कि ड्वार्फ स्टार मीन्स नो एनर्जी, ऐसे ही हुआ ना। हम्म। नो एनर्जी। और जायंट स्टार मतलब हाई एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी। तो जिसके पास नो एनर्जी है वो कहाँ, उसका लाइफ तो चलता रहेगा ना, कि मटेरियल इधर हम्म। से उधर फेंका रहा है, घूम रहा है, कोई काम धाम तो है नहीं। इसका क्या है, इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें एनर्जी है, तो ये ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन होने के बाद ये ड्वार्फ एनर्जी बनेगा, तो इसका लाइफ तो ऑलरेडी कम हो गया ना। एक तो पहला है इससे। ठीक है कि जब तो इससे हो गया ना, जायंट से लॉन्गर तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऐसे तो इसका दोनों क्वेश्चन गलत हो खुद ही जो जाएंगे। हिंट दे रहा है। कैसे, क्या बोल रही है। ऐसे तो दोनों गलत हो जाएंगे। नहीं नहीं ऐसे गलत नहीं होंगे, मैं दिखा रहा हूँ है ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि जायंट फुल ऑफ एनर्जी है ना, और ड्वार्फ नो एनर्जी, ऐसे ही बोला ना मैंने। चलो अगला कह रहा है कि कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा ना। ऐसा नहीं है जीरो है तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई छोटा मोटा रिएक्शन तो हो ही रहा होगा। हाँ बस फिर कोई ठीक भी है छोटा ना, मोटा आपने रिएक्शन तो हो ही सकता है।
अरे देखो, कोई भी चीज एकदम नील नहीं होता, ब्लैंक नहीं होता। कभी होता है क्या? देख लेना, कोई ना कोई छोटा छोटा रिएक्शन देगा, है ना। तो पॉसिबल नहीं है एकदम ब्लैंक हो जाना। हम लोग भी कॉपी में जाते हैं तो क्या, कुछ भी लिख के नहीं आओ ना तब भी एक नंबर दे देता है। चलो नाम लिखा है तो एक नंबर दे देते हैं। जीरो मिलना कॉपी में बड़ा दिक्कत है। कोई चेक करके देखा होगा कॉपी, देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ये तो सही है। तो कह रहा है जायंट स्टार का ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो चूंकि रिएक्शन ज्यादा हो रहा है ना, तो क्या हुआ मतलब कि ये, बताओ स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा। हाँ। तो ये क्या है, अनस्टेबल है तो शॉर्टर लाइफ। यस। दूसरा समस्या। ऐसे भी हो सकता है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे यस। एप्टीट्यूड उस टाइप से काम नहीं करेगा, ऐसे ही काम करेगा। चलो इसको आते हैं 33। ये कैसे बनाए हो, या किसी ने बनाया है या नहीं? स्किप। सब बता स्किप है, किया है सब। ये तो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं रिलीजेस, ये पता था, नाइट्रिक ऑक्साइड। हम्म। चलो देखो, मैं तुम्हें मैं बनाया था कैसे, कहता हूँ डाइऑक्साइड पेंटाऑक्साइड, है ना। ये नंबर अलग से क्यों दिया, काट दिया मैंने इसे। ठीक है। दिस इज लाफिंग गैस, है ना। तो आंसर है, हमको नहीं पता क्या पूछा है क्या नहीं, मैंने तो ऐसे ही बनाया। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि दो सिमिलर सिमिलर ऑप्शन हो जाए तो, या तो ये दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए या तो एक सही होना चाहिए। इसमें तो यही हो ना, O2 और एक में N2, ऐसे ही होगा ना। यस जिसमें सर। नाइट्रोजन दो है, इसमें ऑक्सीजन, मतलब एक से ज्यादा है, दो नहीं। नाइट्रोजन या तो एक से ज्यादा हो या तो ऑक्सीजन एक से ज्यादा हो, है ना। तो ये लाफिंग गैस है, ये मुझे पता था। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। और यदि ये नहीं हो सकता तो ये होने के चांसेस ज्यादा बन रहा था, दोनों में से एक सही है एक गलत, तो ये दोनों गलत होना चाहिए ऐसा। ये समझ में आया कैसे बना था मैंने? तुम लोग कैसे अटेम्प्ट किए थे, कोई बता रहे हो कोई दूसरे तरीके से तो बताओ। सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि लाफिंग गैस जब हमारी बॉडी में जाएगी तो हम ज्यादा हंसेंगे तो ब्लड जो है ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, ऑक्सीजन जो है मतलब ऑक्सीजन भी तेजी से फ्लो होगा, ऐसे भी तो दिमाग में चल सकता है ना उस टाइम। चल सकता है, देखो ये ओवर थिंकिंग नहीं हो जाएगा, ओके। ये ओवर थिंकिंग ले लेगा। देखो एक तो और भी हटाने का तरीका हो सकता था। N2O, ये तो लाफिंग गैस है, और ये NO2 है ना, है सर ना, वो ये एनओ पॉल्यूटेंट है। एनओ। ये सर ये अभी बनाया था कि दो ऑक्सीजन है तो पोल्यूशन होएगा। ना ये ऑयल पोल्यूटेंट है ना, एयर पोल्यूटेंट है ना। हम्म। तो नॉर्मली वो नहीं, अच्छा इसी भी है कि NO2 एटमोसफेयर में होता है तो वो नहीं होगा, ये भी बात सही है। तो ये एयर पोल्यूटेंट है, ये होने के चांसेस खत्म। और ये लाफिंग गैस के कारण से हट गया। यदि तुम ऐसे सोचोगे तो तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बच गए, अब दोनों में से कोई एक चूज करना है, किसी को भी चूज कर लो। कैसे हो सकता है? चलो मैं तो बताता हूँ, जब मैं पहली बार पढ़ा था ना तो मैं सब कहना क्या चाहता है ये, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने हिंदी वर्जन पढ़ा कि मानव शरीर में संश्लेषित होता है तो रक्त विक्रियाओं, तो मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, बस छोड़ो हटाओ, दूसरी बार पढ़ेंगे। जो उनके लिए ये बता रहा हूँ ना, जो एक क्वेश्चन में स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, और वो सोचने लगते हैं क्या करें। तो मुझे पहली बार में पढ़ा समझ में नहीं आया, ऊपर गया वो भी पढ़ के समझ में नहीं आया, मैं चलो छोड़ देते हैं, अब अगली बार बनाएंगे। तो दूसरे राउंड में से बनाया था। चलो 34 आते हैं, इसका कैसे बनाए थे? सर सर ये कैन तो आ सब में गया तो पॉसिबिलिटी लगी। ऑल है। कैन है तो कुछ भी हो हम्म। सकता है। हाँ सही बात है, कैन है तो कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सब में था, तो आंसर सी है ना। ये सबको समझ में, सबके लिए क्लियर है ना। हम्म। जनरली साइंस वगैरह में ही देखा जाता है ना, क्या देखते हैं, तो इम्प्रूवमेंट है ना, हमेशा इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट टेक